गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 8वीं कक्षा में हमारा चैप्टर चल रहा है आंकड़ों का प्रबंधन। आज हम दंडालेख और बारंबारता सारणी बनाना सीखते हैं। कल हमारे 5.1 के पहला सवाल कंप्लीट हो गया था। दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल सुनिए। किसी विभागीय स्टोर पर खरीदारी करने आए व्यक्तियों को इस प्रकार अंकित किया जाता है। पुरुष को M, महिला को W, लड़का B, लड़की G। निम्नलिखित सूची उन खरीदारों को दर्शाती है जो प्रातःकाल पहले घंटे में आए। यहाँ पे इस तरह से दर्शाए गए हैं, जैसे W यानी वुमेन यानी महिला, ये 3 बार है शुरू में। फिर GB, WW, M, GG, MM, WW, WW, GB, MW, BGG, M, WW, MM, WW, WW, M, W, BW, GM, W, WW, W, GW, MM, WW, MW, GW, MG, WM, MB, GG, W। इस तरह से ये सूची दर्शाए। खरीदारी करने आए M, W का मतलब वुमेन हो गई, यहाँ पे महिला, G का मतलब गर्ल लड़की, बॉय लड़का, मेन पुरुष। आगे आपसे पूछा जा रहा है इसमें मिलान चिन्हों का प्रयोग करते हुए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सारणी बनाते हैं। यहाँ पे व्यक्ति लिख दो आप, यहाँ मिलान चिन्ह, यहाँ बारंबारता जिसको हम F में लेंगे। सबसे पहले यहाँ W लेते हैं, फिर मेन लेते हैं, फिर बॉय लेते हैं, गर्ल। अब आपको यहाँ W देखना है, इनमें कितनी बार W है। इस तरह से आप इनको क्रॉस कर सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 है। तो 29 के लिए मिलान चिन्ह देखो, 1 5 का समूह बनता है, 1 2 3 4 ये 5, 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 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 10 15 20 25 से 4 29 हो गई। यहाँ पे 29 लिखना है आपको इस तरह से। इसी तरह से मेन में देखेंगे पुरुष में, तो M वाले को काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 10 हो गए, 3 4 5 ये 15 हो गए। बॉय में देखते हैं तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 5, और अंत में है गर्ल में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 12 ये हो। उसके बाद में यहाँ पे इसका योग कर देंगे, जिसको हम सिग्मा एच भी कह सकते हैं या योग लिख देना आप। तो 5 5 10 2 12 9 21 3 4 2 6 61 61 होने चाहिए। ये हमारे पास जो संख्याएं दे रखी है वो 61 होनी चाहिए, यहाँ 61 योग आ रहा था। अगर इससे अधिक हो गया तो रोंग कर दिया, कम हो गया तो भी रोंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 इसको कहते हैं हम बारंबारता बंटन सारणी। उसके बाद आगे इसमें क्या पूछा जा रहा है वो देखिए। इसे प्रदर्शित करने के लिए एक दंडालेख खींचिए। अब आपको एक दंडालेख, तो इस तरह से आपको ग्राफ का पेज मिलेगा। आप नोटबुक भी ग्राफ की लाएँ, इसके लिए उसी में करना है। इस तरह से और इस तरह से रेखाएं होती है इसमें। इस रेखा को हम अक्ष रेखा बोलते हैं, जो दाएं से बाएं जा रही है, और ये ऊपर से नीचे आ रही है, उसको हम वाई अक्ष रेखा कहते हैं। और ग्राफ में इस तरह से लाइनें होती हैं। और इन लाइनों की सहायता से बॉक्स बन जाते हैं। फिर इसी तरह से ऊपर से नीचे होती है। इधर भी होते हैं ऐसे। अब सबसे पहले ये W दे रखा है, तो यहाँ इस बॉक्स को हम W ले लेंगे, पहले को, एक को, और उसके बाद में एक खाली छोड़ेंगे, क्योंकि दंडालेख में एक बॉक्स खाली छोड़ना जरूरी होता है। तो यहाँ एक खाली छोड़ देते हैं, फिर M लेते हैं। उसके बाद में एक खाली छोड़ दो, फिर B ले लो, एक खाली छोड़ के फिर G ले लो। इस तरह से हो जाएगा। आप चाहो तो दो खानों का एक बना सकते हो W, फिर दो खाली छोड़ दो, फिर दो ले लो, फिर दो खाली दो ले लो, दो खाली दो ले लो। इस तरह से भी कर सकते हैं। उसके बाद इधर हमारे पास आई है, जो संख्या दे रखी है वो 29 है, 29 है। और हमारे पास यहाँ पे खाने आपको 25 मिलेंगी, 25 या कई बार 26 आ जाते हैं, 25 मानो। तो एक खाना बराबर एक लोगों तो दिक्कत हो जाएगी, तो आप दो दो ले लें। 0 यहाँ हो जाएगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 ये 30 तक है। अब इसका स्केल ये लिखा जाता है। दंडालेख में एक तरफ का होता है स्केल, ये लिखा जाएगा। तो यहाँ पे इसका पैमाना लिखते हैं स्केल। एक बड़ा खाना बराबर 2 व्यक्ति, ये व्यक्ति है तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या लिखेंगे आप, व्यक्तियों की संख्या। और ये व्यक्ति है इधर वाले, तो व्यक्ति लिख दें। व्यक्ति में ये व्यक्ति की प्रजातियां हैं, जैसे मतलब लड़का लड़की पुरुष महिला, इस तरह से। उसके बाद में हम लोग इसको देखो किस तरह से दर्शाते हैं। W में यहाँ 29 है, तो W वाले बॉक्स को ले जाना है। पूरा बॉक्स ये है, यहाँ तक का पहला बॉक्स पूरा 29 तक जाएंगे, तो 28
28 के बाद में 30 आ जाता है, तो 28 और 30 के बीच में 29 आएगा। इस तरह से इसको यहाँ पे ले आओगे आप, पेंसिल की सहायता से, स्केल सहायता से लाइनें खींचोगे दोनों तरफ और इधर से बंद कर दोगे। इसको इस तरह से भटोगे, फिर इस तरह से ये एक दंड बन जाएगा। इस तरह से भर देना है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है खाली, और तीसरे में एम है। एम में हम देखते हैं तो 15 आ रहा है, तो यहाँ 15 पर जाएंगे। पहले हम यहाँ 14 पे आ गए, ये 14 है और 16 है, तो इनके बीच में 15 आ जाएगा। इसको नीचे तक लाएँ और इसको भी नीचे तक लाएँ, और ये बॉक्स इस तरह से आप छायांकित कर सकते हो, इसको सुंदर लगे इसलिए। उसके बाद में बी 5 है, तो बी वाले में 5 पर जाएंगे। ये सबसे पहले 4 आ गया, फिर 6 आ गया, 4 और 6 के बीच में 5 आ जाएगा। इस तरह से इसको भर देंगे आप। और जी में हमारे पास 12 है, तो जी में 12 ये पूरा पूरा आ जाएगा। ये रहा, ये लीजिए। उसके बाद में आप चाहो तो इनके ऊपर लिख सकते हो, जैसे ये 29 है तो 29 लिखेंगे, इसके ऊपर आप लोग 15 लिखेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे 5 लिखेंगे, और ये यहाँ पे 12 है तो 12 लिखेंगे। इस तरह से ये हमारा दंडालेख होगा, जिसमें एक बॉक्स हमें रिक्त छोड़ना है, खाली छोड़ना है, वरना दंड नहीं है। अगर आप टच में कर दोगे इसको तो ये आयत चित्र बन जाएगा। तो आयत चित्र और दंडालेख में यही फर्क है। आयत चित्र वैसे टच में होता है, इसके उसमें वर्ग अंतराल आवश्यक होता है, इसमें वर्ग अंतराल की आवश्यकता नहीं। इसको हम बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। अगर सारणी पूछा है तो इतना ही काम करें, साथ में दंडालेख पूछे तो इस तरह से आपको ग्राफ का पेपर मिलेगा, उसमें आपको इसको हल करें। इसी तरह से तीसरा सवाल इसमें है, किसी फैक्ट्री के 30 श्रमिकों की साप्ताहिक मजदूरी रुपयों में निम्नलिखित दे रखी है। ये नीचे इनकी श्रमिक दे रखी है, मजदूरी दे रखी है श्रमिकों की। एक 800 से 810 से 810 से 820 इत्यादि वाली एक बारंबारता सारणी बनानी है। तो ये है तो आप लोग खुद कर लोगे। तीसरा सवाल इसमें खुद करोगे। चौथा भी ऐसा ही है। प्रश्न 3 में दिए गए आंकड़ों से प्राप्त सारणी के लिए एक आयतचित्र बनाना है और निम्नलिखित प्रश्नों के फिर उत्तर देने हैं। मैं यहाँ पे आपको 5वां सवाल बता देता हूँ। तीसरा चौथा दोनों सेम है, एक ही प्रश्न से हो गए। अवकाश के दिनों में एक विशिष्ट कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन टेलीविज़न देखने के लिए समय घंटों में दिए गए आलेख में दर्शाए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें आलेख आपको दिए गए हैं, आलेख पहले से बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आलेख दिखा रहा हूँ आपको। चौथा और 5वां सवाल, तीसरा चौथा आप स्वयं करेंगे। 5वां सवाल देखिए, जिसमें आलेख दिया गया है। आलेख को देखकर आपको नीचे लिखे प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो देखिए अब 5.1 का 5वां सवाल, यहाँ पे एक आलेख बना हुआ है। इस तरह से यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7। इसी तरह से इधर दे रखे हैं वो 4 8 12 16 20 24 28 और 4 32। यहाँ पे है विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी संख्या। नीचे है टीवी के लिए घंटे, जितने घंटे टीवी देखेंगे वो घंटों की संख्या है, नंबर। उसके बाद पहला यहाँ पे बॉक्स बनाया हुआ वो इस तरह से 4 के सामने है, दूसरा 8 वाले के सामने आ जाएगा, इस पे 4 लिखा हुआ है, इस पे 8 लिखा हुआ है। तीसरा यहाँ 22 है, तो 20 के बाद में 24 है, ये 20 आ गया, उसके बाद में 24 है, तो यहाँ पे 20 के बाद में 22 है, तो 20 और 24 के ठीक बीच में ले लेते हैं।
बॉक्स में यहाँ पे 22 लिखा हुआ है। फिर 32 है, ये 32 के सामने हो गया है बॉक्स, 32 है यहाँ पे। उसके बाद में 8 है, तो ये 8 रहा सामने, और अंत में 6 है, तो 4 और 8 के बीच में आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, 8 और 6। इस तरह से एक आयत चित्र दिया हुआ है, आलेख है, उसका नाम है आयत चित्र। सबसे पहला सवाल, इसमें कुछ सवाल दिए हैं। 5वें का ए, अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे तक टीवी देखा? अधिकतम विद्यार्थियों ने कितने घंटे टीवी देखा? इसका यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है। तो अधिकतम विद्यार्थी यानी विद्यार्थियों की संख्या में अधिकतम बॉक्स वाला देखना है आपको। उसमें देखना है कि अधिकतम में कितने घंटे तक आ रहे हैं। दोबारा सुनिए, अधिकतम विद्यार्थियों ने, तो अधिकतम विद्यार्थी देखिए, अधिकतम विद्यार्थी जैसे ये 4 विद्यार्थी हैं, यहाँ 8 है, यहाँ 22 है, 32 है, फिर डाउन है, तो 32 विद्यार्थी अधिकतम है। इन्होंने कितने घंटे टीवी देखा है? 4 से 5, 4 और 5 का बीच का बॉक्स है, तो आप लिखोगे अधिकतम विद्यार्थियों ने चार से 5 घंटे तक टीवी देखा, ये लिखना है। उसके बाद में बी में देखिए, बी जो सवाल है हमारा ये है, 4 घंटों से कम समय तक कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? 4 घंटों से, 4 घंटों से कम कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखा? ये प्रश्न है। इसका उत्तर लिखना आपको, 4 घंटों से कम टीवी देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। 4 घंटों से, तो 4 घंटे वाला देखना है इधर, 4 घंटा ये है, इससे कम देखने वाला, 4 घंटों से कम देखने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो ये 4 से इधर कम है, तो इधर वाले देखेंगे आप लोग, 4 घंटों से कम, तो 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, तो इसके कम ये इधर वाले हो गए, उधर वाले ये अधिक है। तो आपका उत्तर का बराबर लगा के सबसे पहले 4 + 8 + ये 22 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 4 से कम तक का है, 4 इसमें आ जाता है, अगले में चला जाता है, वो बराबर हो गया 22 और 8 30, 34 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 4 घंटे से कम टीवी देखा। उसके बाद में एक अंत में है हमारे पास, कितने विद्यार्थियों ने टीवी देखने में 5 घंटे से अधिक का समय लिया? ये सी है, 5 घंटों से अधिक समय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कि 5 घंटे से अधिक विद्यार्थियों की देखने वाले बराबर। तो ये हमारे पास 5 घंटे हैं, इधर वाले ये कम हो जाएंगे, इधर वाले अधिक रहेंगे, तो 5 घंटे से अधिक विद्यार्थी देखने वाले 8 + 6 आ जाएंगे, 8 + 6, क्योंकि ये 6 7 ये घंटे आ रहे हैं आगे, 5 से अधिक वाले 6 और 7 में आ जाएंगे। इनका यहाँ पे दे रखा है 8 + 6, यानी कि 14 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने 5 घंटे से अधिक समय तक टीवी देखा है। इस तरह से ये हमारी 5.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो जाती है। कल हम 5.2 पढ़ेंगे।